आपको दुबई से, जहां मौसम आज साथ नहीं दे रहा और पीएसएल का मैच मुतासर होने का खदशा है। इसके हवाले से आपको बताएं कि कराची और इस्लामाबाद की टीमों की होटल से स्टेडियम रवानगी में भी ताखीर है और टीम बस ट्रैफिक की जाम की वजह से खिलाड़ियों को लेने अब तक होटल नहीं पहुंच पाई है। शेड्यूल के मुताबिक टीमों को 6:30 बजे होटल से स्टेडियम के लिए रवाना होना था। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का अहम मैच होना है। पीएसएल पॉइंट्स टेबल से मुतालिक आपको बताएं कि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के पास 6-6 पॉइंट्स हैं और बारिश की वजह से मैच ना होने की सूरत में इस्लामाबाद और कराची को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। बात करेंगे फैजान लखानी जो कि दुबई में मौजूद हैं। फैजान, आपसे पहले हमारी बात हुई, आपने कहा था कि थोड़ा बेहतर हो गया है मौसम, अभी बारिश नहीं हो रही थी, हल्की हो गई थी, अब क्या देख रहे हैं आप? देखिए, कुछ देर के लिए हल्की हुई थी बारिश, इस वक्त फिर बारिश पहले की तरह ही हो रही है और यहाँ दुबई में ट्रैफिक भी शदीद जाम है। और अपडेट यही है कि टीम अब तक अपने होटल्स में ही है, अब तक होटल से टीम नहीं निकल सकी है। 5:30 बजे शेड्यूल रवाना होना था होटल से टीमों को स्टेडियम के लिए, लेकिन अब तक रवाना हो नहीं सकी। और ट्रैफिक की जो सूरत हाल है, इत्तला यही आ रही है कि बहुत शदीद ट्रैफिक जाम है, तो जो मुकर्रर वक्त पे टीमों का स्टेडियम पहुंचना भी एक मुश्किल नजर आ रहा है इस वक्त। तो इम्कान और खदशा यही है कि मैच में शायद कुछ ताखिर हो जाए या वक्त पे शुरू ना हो सके, या मैच को ये मौसम और जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है उसकी वजह से मैच मुतासिर हो जाए। फैजान लखानी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस वक्त हमारे नाजरीन ये मनासिर जो देख रहे हैं उससे मुतालिक आपको बताएं कि अभी भी आप टीम को देख सकते हैं, होटल के अंदर ही मौजूद हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी और कराची किंग्स के खिलाड़ी, और इंतजार कर रहे हैं कि ये जो अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों को बल्कि आप देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मौसम बेहतर हो जाए, ये बारिश रुक जाए और फिर स्टेडियम के लिए खिलाड़ी रवाना हो सकें। लेकिन दुबई में इस वक्त ट्रैफिक जैम है और गाड़ियां अभी तक इन खिलाड़ियों को लेने के लिए नहीं पहुंच सकी हैं। जी फैजान, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, बताइएगा कि हम कोशिश करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ फैजान लखानी से दोबारा बात कर सकें। इस वक्त ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं, एक तरफ हमने आपको होटल के मनाजिर दिखाए, दूसरी जानिब दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त क्या सूरत हाल है। यकीनन इसको भी बेहतर होने में वक्त लगेगा और ये भी देखा जाएगा कि ये पिच इस खेल के लिए कितनी तैयार है। इतनी तेज बारिश के बाद क्या यहाँ पर मैच हो भी सकता है या नहीं, इससे मुतालिक भी हम आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। साथ ही साथ हम अपने होटल के मनासिर भी आपको दिखा रहे थे जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी मौजूद हैं तमाम साजो सामान के साथ, लेकिन जो वैन्स उन्हें लेने आनी थी वो अभी भी दुबई के ट्रैफिक जैम में फंसी हुई हैं। और अगर आज ये मैच नहीं हो सकता है तो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स को, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। सिकंदर बख्त क्रिकेट के सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, लगता नहीं है अभी की सूरत हाल में कि जो मौसम है दुबई का वो इजाजत दे रहा है कि आज ये मैच हो सके? देखिए, ये 20वां मैच है। ये जो डबल लीग होती है इसमें डबल दो मैचेस खेलती है एक टीम एक दूसरे के साथ, तो ये जो 20वां मैच है और आखिरी लीग का मैच है और सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, इसलिए कि इससे इस मैच से दारोमदार होगा कि कौन सी टीम नंबर 1 होगी। यानी कि इस्लामाबाद अगर जीत जाती है तो वो नंबर 1 भी हो सकती है। उसके अलावा लाहौर और कराची की टीमों का फैसला होगा। दोनों के पॉइंट्स बिल्कुल बराबर हैं। तो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे फैजान लखानी है जो कि इस वक्त यूएई में है, उनसे पूछते हैं मौसम का हाल, वो वैसे ही बता चुके हैं। कैसा लग रहा है फैजान, तुम्हें मैच हो जाएगा शुरू या मुश्किल लग रहा है? देखिए, इस वक्त फिर से बारिश की जो शिद्दत है इसमें थोड़ी बहुत कमी आ रही है, कभी बारिश तेज हो रही है, कभी हल्की हो जाती है। तो इस वक्त ये कहना तो कहा नहीं जा सकता कि मैच वक्त पर शुरू होगा या नहीं होगा। अगर मैच टॉपिक की बात की जाए यहाँ पे तो कहा यह जा रहा है कि रात में 1-1.5 घंटे बाद मौसम शायद क्लियर हो जाए, बट जितनी बारिश हो चुकी है उसके बाद किस तरीके से ग्राउंड को मैच के काबिल बनाया जा सकता है, ये चीज बड़ी आपकी इसमें देखी जाएगी, किस तरीके से वहाँ के ग्राउंड स्टाफ मैच को फैजान ये बताओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है लाहौर कलंदर के लिए। अगर ये मैच नहीं होता और बारिश हो जाती है तो 1 पॉइंट से कराची जो किंग है वो क्वालिफाई कर जाएगी। तो कोई लाहौर के लड़कों से मुलाकात हुई, उनके ऑफिशियल से मुलाकात हुई कि वो क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? टेंस हैं या वो समझ चुके हैं कि कुदरत भी उनके साथ नहीं है? देखिए, लाहौर के लड़के और लाहौर की टीम इंतजामिया, आज मैं सुबह से ही टीम होटल में मौजूद था, लेकिन लाहौर की टीम की तरफ से सोहेल तनवीर के अलावा कोई भी खिलाड़ी बाहर नजर नहीं आए, अपने कमरों तक ही महदूद रहे थे लड़के। सोहेल तनवीर से बहरहाल मेरी इस हवाले से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि बस अब हम दुआ ही कर रहे हैं कि आज का मैच हो जाए और जो रिजल्ट ऐसा है जो लाहौर की फेवर में हो। डिसअपॉइंटमेंट ऑफकोर्स लाहौर की टीम में कल रात से ही है, जिस तरीके से कल का मैच लाहौर की टीम हारी थी उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, तो एक डिसअपॉइंटमेंट की सूरत हाल यहाँ पर है। अब साथ साथ मैं आपको यहाँ एक और अपडेट देता रहूं कि चूंकि जहां से टीम ने बसों में बैठना था
तो वहां तक तो गाड़ी आ नहीं सकी। तो अब इस वक्त अपडेट ये है कि कराची किंग्स की टीम अपनी बस तक बैठने में कामयाब हो गई है और उन्हें जिस जगह से, जो उनकी तयशुदा जगह थी, वहां से बस में नहीं बैठी बल्कि मेन रोड तक लड़के यहाँ से वॉक करके गए, वहां से बस पे बैठी और फिर वहां से अब स्टेडियम की जानिब रवाना हुई है। अच्छा, ये बताओ कि कल जब तुम्हारी सुहेल तनवीर से मुलाकात हुई थी, आज सुबह जब बातचीत हुई, तो कल के मैच पे कोई जिक्र हुआ? आपने पूछा कि भाई आखिरी ओवर जो था वो आमिर यामीन से कराया गया था, उनसे क्यों नहीं कराया गया? कुछ ऐसी बात हुई आपकी? देखिए, बिल्कुल आमिर यामीन के हवाले से मेरी बात हुई थी सुहेल तनवीर से, जिस पर सुहेल तनवीर यही कहते हैं कि आमिर यामीन ने 4-5 गेंदें तो काफी अच्छी कराई थी। जो 5वीं गेंद थी, इस पर सुहेल तनवीर का यही कहना था कि पोलार्ड ने काफी अच्छा शॉट खेला था और आखिरी 2 गेंदों पे 2 छक्के लगना एक आउट ऑफ ब्लू सी एक बात लाहौर कलंदर्स के लिए भी थी और टीम के तमाम मेंबरान शौक पे थे। और किसी ने जब 4 गेंदें अच्छी होगी, जिसके बाद किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से ये मैच लाहौर कलंदर्स के हाथ से निकल जाएगा। जो कैरन पोलार्ड ने 2 गेंदों पे 2 छक्के लगा के मैच का बिल्कुल ही ये कह लें कि लाहौर की जब के मुंह से फतह छीन ली थी। जी हाँ, बिल्कुल फैजान, पोलार्ड को कौन भूल सकता है। सिक्कू, आपके साथ भी मजीद बात करेंगे, लेकिन एक अहम खबर यहाँ पर अब नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के मेंटोर हैं वसीम अकरम, और वो ये कह रहे हैं कि मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि ये बारिश रुक जाए। 20 साल दुबई में खेले, मगर एक दिन भी बारिश नहीं हुई। मौसम खूबसूरत है, मगर क्रिकेट होनी चाहिए। मैच देखने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं ग्राउंड की कंडीशन क्या है। ये बात की है वसीम अकरम ने, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के मेंटोर हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए चाहते हैं कि आज का मैच खेला जाए। एंजॉयिंग वेदर वसीम भाई? बैठे हैं वो सारे, मौसम एंजॉय कर रहे हैं। वेरी गुड ब्यूटीफुल वेदर। बट हम चाहते हैं कि ये बारिश रुक जाए। हम 20 साल खेले हैं दुबई में, एक दिन बारिश नहीं हुई। हमेशा टॉस हारे और गर्मी में बैटिंग किया है, बट वेदर इज ब्यूटीफुल, बट वांट क्रिकेट टू गो ऑन। अच्छा, आज मतलब बारिश देखकर आपसे रुका नहीं गया, अंदर बाहर आ गए वॉक करने, टहलने? नहीं, मैं सुबह अपनी वॉक बारिश में रन कर आया था सुबह अर्ली मॉर्निंग, बट अभी तो अब जा रहे हैं मैच की तरफ। लेट्स होप कि ग्राउंड की कंडीशन क्या होती है। थैंक यू। वसीम अकरम की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, और सिकंदर आप भी हमारे साथ ही हैं। वसीम अकरम कह रहे हैं कि 20 साल दुबई में खेले, मगर एक दिन भी बारिश नहीं हुई। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दुबई में या सऊदी अरेबिया में बारिश की वजह से मैच इफेक्ट हो जाता है। एक अजीब सी चीज़ लगती है, क्योंकि उमन होता नहीं उधर। मगर दिलचस्प बात यह है कि अगर बारिश हो जाती है तो 1 पॉइंट मिल जाएगा इस्लामाबाद को, और इस्लामाबाद जो कि यूनाइटेड की टीम है उनके, और जो 2 ऊपर टीमें जुल्मी और क्वेटा, इन तीनों के 9-9 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो फिर उनमें से जो रन रेट होगा उसमें से डिसाइड हो जाएगा, तो फिर पता चल जाएगा कि कौन सी टीम 1 और 2 है। आप सही कह रहे हैं सिकंदर, पेशावर ज़ल्मी नहीं बल्कि जुल्मी ही आजकल लग रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो तो पेशावर की टीम कल बहुत ज़बरदस्त खेल गए। शाहिद अफरीदी ने तो बहुत ही कमाल बैटिंग कर दी, और पहले पाकिस्तानी बैट्समैन हो गए जिन्होंने मैच जिता कर दे दिया। तो उनकी टीम का जो रिदम है बड़ा ज़बरदस्त बन चुका है। तो अब देखते हैं कि 1 और 2 की पोजीशन पे जब वो प्ले ऑफ्स होंगे, बड़े जालिम किस्म के होंगे। जो हारेगा वो तो दोबारा खेलेगा, जो जीतेगा कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं अगले जो 3 होंगे। अच्छा सिकंदर, अगर हम कराची किंग्स के पोलार्ड को थोड़ा डिस्कस कर लें, जैसा कि अभी आप भी फैजान से उनके बारे में बात कर रहे थे, पहले हमें थोड़ा लो प्रोफाइल नजर आया, लेकिन कल जो उन्होंने कराची किंग्स को फतह दिलवाई है, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद वो लो प्रोफाइल रहने वाले हैं। वो यकीनन बाकी टीम्स के लिए जब भी कराची खेलेगी एक बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, पोलार्ड जो है हमेशा से इसी किस्म की बैटिंग करते रहे, बहुत ही खतरनाक किस्म के बैट्समैन है। आपने देखा होगा 6'4" शायद उनकी हाइट है, या 5 होगी, और बहुत ही तगड़े किस्म के बंदे हैं, और बहुत ही ऊंचे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के शॉट्स खेलते हैं। मगर कुछ अरसे से वो सारे धीमे थे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही थी। और इस PSL में इससे पहले वो बेचारों से रन्स ही नहीं हो रहे थे। जब रन्स हुए, एक ही दफ़ा हुए, उन्होंने एक ही बारी में सारी कसर उतार दी। सिकंदर, आप हमारे साथ ही हैं, और आपके साथ ही हमारे साथ ही दानिश अनीस हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दानिश बताएगा, फाइनली आपसे राब्ता हो गया हमारा, क्या मैच हो रहा है आज? आयशा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुबई में पिछले 2 घंटे से धुआंधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश नॉन स्टॉप हो रही है। कुछ देर के लिए हल्की जरूर होती है, लेकिन बारिश का ये सिलसिला थमता नहीं है, रुकता नहीं है। आप इसकी शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो टीम्स अभी तक ग्राउंड्स पहुंच चुकी होती हैं, अपनी ड्रिल्स कर रही होती हैं, एक्सरसाइज कर रही होती हैं, वार्म अप्स कर रही होती हैं, वो अभी तक अपने होटल्स में ही मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले वसीम अकरम भी वहां पर मौजूद थे, और वो बारिश को एंजॉय तो कर रहे थे, लेकिन टीम्स इस वक्त थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार है, क्योंकि वहां
वहां से अभी तक निकल नहीं पाई हैं टीम्स। अब मैच कितना लेट होगा, कब शुरू होगा, बारिश रुकती है नहीं रुकती है, इस बात के बारे में अभी तक कुछ कहना कबल वक्त होगा। अलबत्ता जो वेदर फोरकास्ट कह रही हैं वो उनके मुताबिक बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि अगले 2 से 3 दिन भी जारी रहेगा। अलबत्ता वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। याद रहे पिछले 2 घंटे से बारिश जारी है। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है। सिकू भाई, पूल स्टेजेस का यह आखिरी मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स के दरमियान, और दोनों के लिए तो मैच अहम था ही, लेकिन लाहौर कलंदर्स के लिए भी ये मैच बहुत अहम था। अगर नो रिजल्ट आ जाता है, दोनों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा और फिर कराची किंग्स क्वालिफाई कर जाएगा। किस तरह देख रहे हैं आप इस पूरे सिनारियो को? अभी मैं यही जिक्र आयशा के साथ कर रहा था कि 20 मैचेस थे इस राउंड के, डबल राउंड था ये, और इसमें आखिरी मैच जो है वो भी आकर फंस गया। अगर आपको याद हो कि पिछला PSL हुआ था उसमें आखिरी मैच जो था इस्लामाबाद यूनाइटेड और कलंदर का था। अगर कलंदर जीतते तो क्वालिफाई करते, उनके पॉइंट्स थे, उनके जो रन रेट भी था वो तकरीबन बराबर था कराची किंग के साथ, और बेचारे कन्नों से रह गए थे, जैसे हम कहते हैं ना पतंगबाजी में कन्नों से कट जाना, तो कन्नों से रह गए थे वो। इस दफा भी आखिरी मैच और बहुत ही दिलचस्प, मगर मुझे लगता है कि बारिश ने थोड़ा मजा खराब कर दिया है। और अगर ये बारिश इसी तरह चलती रही जिस तरह आप बता रहे हो, मुझे नहीं पता कि ग्राउंड की कंडीशन क्या है, क्या इर्द गिर्द पानी जमा हुआ है ग्राउंड के बाहर, आपको नजर आ रहा है कि ऐसा कि जी सिकू भाई, वही मैं आपको बताता हूँ। ड्रेनेज सिस्टम दुबई क्रिकेट स्टेडियम का बहुत जबरदस्त है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त ग्राउंड स्टाफ भरपूर मेहनत कर, ऑफर्स भी चलाए जा रहे हैं ताकि वक्तन फवक्तन ग्राउंड से, ग्रास से पानी हटाया जा सके। पिचेस को मुकम्मल तौर पे कवर किया गया है, बड़े कवर इस वक्त बिछाए गए हैं। मेरे पीछे देख भी सकते हैं ग्राउंड स्टाफ अपना भरपूर काम कर रहा है, और ग्राउंड में कहीं भी पानी खड़ा हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक और ये है कि दुबई की मुख्तलिफ सड़कों पर जो काफी बड़ी बड़ी सड़कें हैं वहां पर भी ट्रैफिक जाम हुआ है। इस हद तक ट्रैफिक जाम हुआ है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक अपने होटल में ही फंसी हुई है, और उस होटल के तरफ भी ट्रैफिक मुकम्मल ब्लॉक है, तो वो टीम निकल नहीं पाई है अभी तक। ये एक खतरनाक चीज़ है। मुझे नहीं पता था कि दुबई में भी बारिश हो तो ये सिचुएशन हो जाती है, या इसलिए कि उनको आदत नहीं है मेरे ख्याल से। जिस तरह भी वसीम अकरम कह रहे थे हम 20 साल से खेल रहे हैं, कभी बारिश नहीं हुई मैच के दौरान खास तौर पे, तो वो हो सकता है आदत की बात होती है। अगर रेगुलर वहाँ बारिश हो रही होती तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है। मुझे आई फील सॉरी फॉर लाहौर कलंदर, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिशें की, मगर मुझे लगता है कि उनकी टीम उनके नए कप्तान के साथ जेलअप नहीं हो सकी। जो स्ट्रेटेजी उनके नए कप्तान ने बनाई वो लड़के पूरी नहीं कर सके, जिसके वजह से उनको नुकसान हुआ। मेहनत बहुत की उन्होंने, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी मेहनत की, नौजवानों को बनाया, नौजवानों को ऑस्ट्रेलिया भेजा, मगर यहाँ आकर जहाँ तक क्रिकेट और PSL का ताल्लुक है वो आके थोड़े से पीछे रह गए। ठीक, मौसम से मुताबिक तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। उसके साथ साथ हमारी कोशिश होगी हम बहुत जल्द फैजान लखानी से भी बात करें, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के साथ ही मौजूद हैं और वहां से हमें अपडेट कर रहे थे। हम उनसे थोड़ी देर में कांटेक्ट करते हैं। सिकू भाई, हम मौसम से अपडेट करते रहेंगे, लेकिन आज जो मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स दोनों के लिए बहुत अहम था। कराची किंग्स को मेक श्योर करना है कि वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करे, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए खेल रही है, तो दे हैव टू विन टुडे एज वेल। हाँ, अगर वो जीत जाते तो नंबर 1 हो जाएंगे। उनके 8 पॉइंट है तो 10 हो जाएंगे, दूसरे 2 के 9-9 पॉइंट्स हैं, और अगर बारिश होती है तो तीनों के 9-9 हो जाएंगे। तो फिर देखेंगे कि रन रेट किसका बेहतर है। तो ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है। मगर जिस तरह भी वसीम अकरम कह रहे थे, उनकी कोशिश तो यही होगी कि नंबर 1 हो जाएं, मैच खेलें, जीतें। नंबर 1 होने से उनको ये एडवांटेज है कि अगर 1 और 2 के मैच जो हारता है उसको फिर एक और मौका मिल जाता है। वो 3 और 4 के विनर से खेलता है, तो एक मौका उनको ज्यादा मिलेगा, और 3 और 4 में से एक तो बिल्कुल ही फारिग होगा। और हम आपकी तरफ वापस आते हैं। फैजान लखानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैजान, आप अपडेट करते आ रहे थे, मेरी आपसे बात भी हो रही थी। अब क्या स्टेटस है? क्या टीमें निकली हैं अभी तक होटल से बाहर, या अभी तक होटल में ही है? देखिए, कराची किंग्स की टीम तो निकल चुकी है यहाँ से, और अब इस्लामाबाद की टीम भी निकल ही रही है। जो जिस जगह से, जिस तयशुदा जगह से टीमों को निकलना था उस जगह से तो टीमें नहीं निकल पाई। अब मुतबादिल जगह है, वहां से टीमें निकल रही है, और थोड़ा सा वॉक करते हुए टीम अपनी बस की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से जो शेड्यूल है वो अब तक समझ नहीं आ रहा यहाँ पे कि किस तरीके से आगे बढ़ेगा। ट्रैफिक जैम है और टीम वक्त पर पहुंचना भी एक सवाल निशान है। क्या टीमें वक्त पर स्टेडियम पहुंच पाएगी या नहीं? मेरा एक सवाल है, ट्रैफिक के बारे में आपसे मजीद बात करना चाहेंगे, बिकॉज आप भी ऑन रूट होंगे इस वक्त, आप भी इस्लामाबाद के साथ ही मौजूद थे, तो ट्रैफिक की सूरत कैसी लग रही है? क्योंकि हमारे पास जो अपडेट्स आ रही है ट्रैफिक से मुतालिक, काफी सारी सड़कें हैं जो मुकम्मल ब्लॉक हुई हैं, जैम हुई हैं। एक आध जगह एक्सीडेंट भी हुआ था, तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम हुआ था।
कोई ब्लॉक हुई है और ट्रैफिक जाम है, इसी वजह से बसें जो टीम को पिक करनी थी वो अपनी जगह पर, अपनी टीमों के मुकर्रर जगह पर नहीं पिक कर सकी। इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी बारिश में वॉक करते हुए मेन रोड पर अपनी टीमों की जानिब जा रहे हैं और यहाँ जो मेन रोड से ही अब बस जाएगी। जिस तरह टीम होटल से आने के लिए थोड़ा सा अंदर कट लेकर बसों को आना था, वो नहीं हो पाया। कराची किंग्स की टीम भी इसी तरह पहले गई थी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम भी अब मेन रोड तक आई और अब यहाँ से ही अपनी बसों पर सवार होकर जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है वहां तक जाएगी। दानिश, मैं एक सवाल करना चाह रहा था। टीम्स के बारे में बताएं फैजान, क्योंकि वसीम अकरम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैजान आपकी तरफ वापस आएंगे, वसीम अकरम में ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, हाउ यू गाइस फीलिंग, क्योंकि सारा स्केड्यूल ऊपर नीचे हो गया है, आप लोगों को यहाँ आने में भी देर हो गई है, बट व्हाट्स ऑन योर माइंड राइट नाउ? हाँ, बारिश हो रही है, बारिश तो यार कंट्रोल नहीं कर सकते हम। आई सपोज अगर हमारे कंट्रोल हम सबसे पहले बारिश रुकाते तो दैट्स नॉट हैपनिंग। अब बस में बैठे अब जा रहे हैं, देखते हैं ग्राउंड की क्या कंडीशन है। जहाँ पे होटल में यहाँ पे तो आई सपोज इट्स एक्चुअली रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स जिसे कहते हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है। जी वसीम, बारिश तो बहुत ज्यादा तेज हो रही है, बट हाउ द प्लेयर्स फीलिंग? फ्रस्ट्रेटिंग सिनेरियो हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ग्राउंड में पहले से आ जाती है टीमें, थोड़ा सा हाथ खोल लेती हैं, थोड़ा सा वार्म अप कर लेती हैं। आज ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट फ्रस्ट्रेशन लेवल कैसा है? और दे कम देखिए, जब वेदर ऐसा होता है तो आइडिया हमारे दिनों में कि मैच हो सकता है, 5 ओवर का भी हो सकता है, तो हम उस माइंडसेट से जा रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि बारिश होगी तो एक पॉइंट मिल जाएगा। टिल द लास्ट मिनट विल वेट एंड विल सी कि अगर कंडीशंस हैं, अंपायर देखेंगे, कंडीशंस अगर हैं तो 5 ओवर का मैच हो सकता है। तो हम उस एज ए टीम हम जा रहे हैं उस माइंडसेट के देर के चांसेस हैं 5 ओवर के, बट अब आगे का हमें पता नहीं है बारिश का वेदर का क्या हो। ठीक वसीम, कीपिंग इन माइंड कि आज आखिरी मैच है, बट यू हैव अ लॉट टू प्ले फॉर। आप पहली पोजीशन पर आ सकते हैं अगर आप आज का मैच जीत जाएंगे, तो किस तरह अप्रोच कर रहे हैं आज के इस मैच को? नहीं, बिल्कुल, जिस तरह बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है ये हमारे लिए, और सबको पता है कि अगर आप पहले या दूसरे आते हो तो आपको 2 चांसेस हैं, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगेन यू कांट कंट्रोल वेदर कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं होगा तो फिर नहीं, जो किस्मत में लिखा है वो किस्मत है। बट हम तो पूरे रेडी हैं मैच खेलने के लिए और पूरा compete करने के लिए, बिकॉज नंबर 1 से खत्म कर साइकोलॉजिकली बड़ा प्लस मिलता है एज अ टीम आपको। फैजान अभी हमें बता रहे थे वसीम कि आप लोग थोड़ा सा वॉक करके भी गए हैं, बारिश में वॉक करके अपनी बसों की तरफ गए हैं, तो यू रियली वांट टू बी हियर एंड प्ले द मैच। ठीक, वसीम से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। फैजान अलबत्ता हमारे साथ मौजूद है। फैजान, हम आपसे बारिश और ट्रैफिक के बारे में तो बात कर रहे हैं, आपसे अपडेट्स लेते भी रहेंगे, लेकिन आज का ये मैच नेट रन रेट पे भी जा सकता है। अगर ये मैच कराची किंग्स हार जाता है तो फिर नेट रन रेट का पूरा क्या सिनेरियो होगा? आपका एक पीस भी मैंने कल पढ़ा था, उसको प्लीज डिफाइन करिएगा कि क्या हो सकता है, खासतौर पर अगर बारिश की वजह से डीएलएस एक्टिवेट हो जाता है तो फिर क्या होगा आज? अगर बारिश की वजह से मैच लिमिटेड हो जाता है, कम ओवर हो जाते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन फिर उसी के हिसाब से भी कितने ओवर का मैच हो रहा है और उस पर क्या टारगेट बनता है। लेकिन इस वक्त अगर पूरे 20 ओवर का मैच होता है और उसमें जो मार्जिन है उसमें यही है कि इस्लामाबाद पहले बैटिंग करे और 150-160 के लगभग स्कोर करे और 15 रन से अगर ये मैच जीते तो फिर कराची की टीम बाहर हो सकती है और लाहौर कलंदर्स की टीम प्ले ऑफ के लिए शुरू हो जाएगी। लेकिन ये इसी सिनेरियो में होगा जब पूरे 20 ओवर का मैच हो। इसी सिनेरियो में अगर कोई भी टारगेट जो मिलता है, अगर 150 से 160 के दरमियान का टारगेट मिलता है इस्लामाबाद को, वो उसको 18.2 ओवर तक मैक्सिमम उसको वो पूरा करना है। अगर इस सूरत ये तमाम सूरत उसी सूरत अब मुमकिन हो सकती है दानिश की, अगर वेदर यहाँ पर क्लियर है और 20 ओवर का मैच है, जो अब काफी अनलैकी लग रहा है क्योंकि इस वक्त भी बादल छाए हुए हैं, मतला मुदस्सिर अब्रालूद है और कोई चांस लग नहीं रहा कि इस वक्त अब यहाँ पर बारिश फौरी तौर पर कुछ थम जाए। फैजान, वेदर रिपोर्ट्स पे भी नजर रखे हुए हैं हम, वेदर रिपोर्ट्स क्या कहती हैं आज के लिए और उसके बाद कल परसों के लिए, क्योंकि फिर एक दिन के वक्फे से प्लेऑफ्स भी खेले जाने हैं। वेदर रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए जी, यहाँ पर जो लोकल एडवाइजरी लोकल्स को जारी की गई है यहाँ के मुकामी मेट ऑफिस की जानिब से, उस पर यही बता दिया है कि 3 रोज तक बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। लेकिन जो इंटरनेट पर हम अपडेट्स जो चेक कर रहे हैं, आवरली अपडेट्स, उसमें बहरहाल आगे की अपडेट्स फोरकास्ट है बारिश की, लेकिन आज रात के हवाले से जब हमने अपडेट्स चेक की तो उसमें ये बताया जा रहा था कि शाम 6-7 बजे के बाद क्लियर हो सकता है इसका। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उससे काफी मुश्किल लग रहा था। जो ऑफिशियल यहाँ लोकल्स को एडवाइजरी जारी की गई वो यही है कि अगले 3 रोज तक बारिश के इम्कानात हैं दुबई में।
फैजान, एक और चीज जो हम आपसे क्लियर करवाना चाहेंगे, ये तो हमने कैलकुलेशंस जो सारी डिस्कस की, ये तो पुरानी कैलकुलेशंस हो गई। अगर 10 ओवर का मैच हो जाता है, अगर लो स्कोरिंग मैच हो जाता है, तो क्या नेट रन रेट्स पर असर पड़ता है? अगर लो स्कोरिंग मैच होता है, क्या नेट रन रेट गिर सकता है? उसमें किस तरह से कैलकुलेशंस होंगी? बिकॉज ये तो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि मैच शायद बारिश की वजह से कम हो जाए या छोटा हो जाए। देखिए, जब जितने ओवर का मैच होगा फिर उसी के हवाले से कैलकुलेशन होगी। इस वक्त कहा नहीं जा सकता कि 20 ओवर का मैच होगा, 10 ओवर का मैच होगा या 6 ओवर का मैच होगा। उसी वक्त चीजें सामने आएंगी जब ओवर्स कैलकुलेट हो जाएंगे, जब ओवर्स कट ऑफ होंगे, जो कट ऑफ टाइम तक जितने जो ओवर्स बचते होंगे उसके हिसाब से पहली इनिंग्स हो जाएगी। उसके बाद ही ये सारी कैलकुलेशन सामने आएगी। जो एक प्रेजेंट एक कैलकुलेशन थी वो तो 20 ओवर्स के हिसाब से हुई थी। अब जो भी कैलकुलेशन आगे की आएगी लाहौर कलर्स के लिए, जो भी इक्वेशन बनती है वो उसी वक्त तय हो पाएगी जब आज पता चलेगा कि कितने ओवर्स का मैच हो पाता है। आखिरी चीज फैजान आपसे जानना चाहेंगे, कट ऑफ टाइम क्या होता है इन मैचेस का? कितनी देर बाद मैच शुरू हो तो ओवर्स नहीं कटते, और कितनी देर बाद शुरू हो तो ओवर्स कटना शुरू हो जाते हैं? देखिए जी, जो कट ऑफ टाइम है उसके हिसाब से यही है कि अगर 10:30 बजे लोकल टाइम तक अगर मैच शुरू नहीं हो 10:30 बजे लोकल टाइम तक अगर मैच शुरू नहीं हो सका तो फिर उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, उसको एबेंड कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें ये भी सूरत हाल मौजूद है कि अगर वेदर क्लियर नहीं हो और रेफरीज की डिस्कशन पर है कि अगर उनको ये लग रहा है कि इस वक्त बारिश रुकने के चांस नहीं, तो वो उससे पहले भी वेदर को मैच को कॉल ऑफ कर सकते हैं। ठीक, फैजान लखानी, बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी से आप स्टेडियम पहुंच जाएं टीम को लेकर, ताकि मैच शुरू होने के कुछ आसार बने। इस वक्त सूरत हाल यह है कि बारिश कंटिन्यूसली जारी है और टीम्स अलबत्ता अच्छा साइन ये है कि कराची किंग्स पहले ही निकल चुकी थी अपने होटल से। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड भी थोड़ी वॉक करके, थोड़ी तगदौ करके अपनी बसेस में बैठ गए और अब ट्रैफिक सिचुएशन अगर क्लियर रही तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड भी बहुत जल्द दुबई क्रिकेट स्टेडियम पहुंच जाएगी। क्रिकेट के सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद। सिकू भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई है। हालांकि पूल का आखिरी मैच है लेकिन इंटरेस्ट लेवल अभी तक पूरी तरह से बरकरार है। हाँ दानिश, मैं एक सवाल करना चाह रहा था। आई डोंट नो कि फैजान वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी जिस तरह के आप लोग फोरकास्ट कर रहे हो कि 3-4 दिन या 2 दिन या 3 दिन और कंटिन्यूस बारिश होनी है, सपोज करें कि वो जो राउंड के जो प्ले ऑफ्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं बारिश से, तो उसका क्या रूल है? क्या हमें पढ़ना पड़ेगा उसको जाकर? कोई ऐसा कोई चीज़ उन्होंने लिखी है टूर्नामेंट कमेटी ने कि अगर प्ले ऑफ पहला वाला प्ले ऑफ भी रेन आउट हो जाता है, बारिश हो जाती है और 1 और 2 का जो मैच है, तो उसके बाद क्या होगा? क्या कोई रेस्ट डे में मैच होगा या उसके लिए भी कोई उन्होंने कोई रूल तो बनाया होगा? कोई ऐसी चीज़ अगर पता चल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, हम पहले से तैयारी कर लें उसकी। सिकू भाई, हम इस मामले में कयास आराइयां तो कर सकते हैं कि नेट रन रेट पे होगा, हेड टू हेड मुकाबलों पे होगा, ये रूल्स तो लिस्टेड हैं। लेकिन अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि अगर 2-3 दिन इसी तरह बारिश होती रहती है तो फिर क्या सूरत हाल होगी। अलबत्ता वेदर फोरकास्ट तो यही कह रही हैं। आज का जो ये मैच है सिकू भाई, आपको लगता है कि अगर लिमिट हो जाए, 10 ओवर्स का हो जाए, 15 ओवर्स का हो जाए, तो इस मैच में वही इंटरेस्ट लेवल रहेगा या फिर ज्यादा चांसेस हो जाएंगे किसी एक टीम के जीतने के? नहीं, देखिए इंटरेस्ट तो वैसे उसको ज्यादा फेवर करें। दानिश, जो टीमें हैं ना वो सारी बराबर ही हैं। अगर आप गौर से देखें कि हर टीम के जो लड़के, जो उनके जो सुपरस्टार्स हैं, कल पोलार्ड फॉर्म में आ गए, शाहिद अफरीदी फॉर्म में आ गए, उससे थोड़ा बहुत आपके मैकलम अच्छा खेले हैं और दूसरे जो केपी फॉर्म में आ गए। सिवाय गेल के सारे लड़कों ने अपनी अपनी थोड़ी सी झलक दिखाई है। वो अलग बात है कि देर में दिखाई, काफ़ी मैचों के बाद दिखाई, मगर सब इन फॉर्म आ गए। तो ये चीज़ जो है बड़ी मज़ेदार हो गई है। उससे हर टीम खतरनाक हो गई है। किसी का एक लड़के ने चलना है, किसी एक बैट्समैन का बल्ला चलेगा तो वो दूसरी टीम को उड़ा के रख देगा। कल पोलार्ड ने किया, शाहिद अफरीदी ने किया, उससे पहले केपी ने किया। तो ये चीज़ें होती रहेंगी। तो इसलिए ये कहना कि कौन सी टीम का इंटरेस्ट है, कहाँ जाके कौन मैच फंसता है, हम कुछ नहीं कह सकते। मगर जो कराची किंग है उसको ये ज़रूर उसके लिए लक है कि अगर वो टॉस जीत जाता है तो वो कोशिश करेगा कि बाद में बैटिंग करे। बाद में बैटिंग करने से उसको टारगेट मिल जाएगा कि मैंने कितने रन पर ओवर के हिसाब से खेलना है। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। देखना ये कि उनकी किस्मत उनका कितना साथ देती है। एक और चीज जो हर कोई फॉलो कर रहा है सिकू भाई, प्रीवियस मैच में महिला जयवर्धने को खिलाया था क्रिस गेल की जगह। आपको लगता है ये सही फैसला था? बिकॉज क्रिस गेल शायद पूरे टूर्नामेंट में 1-2 बार ही चलते हैं और जब चलते हैं तो अगली टीम की धज्जियां उड़ा देते हैं। आपको लगता है आज खेलेंगे वो, या आज भी जयवर्धने के साथ जाएगी कराची किंग्स की टीम? ये देखिए, ये तो उनके ऊपर फैसला है कि हो सकता है कि वो चांस ले लें। क्रिस गेल पे सारे लड़के फॉर्म में आ गए वो कुछ मैच जो है वन डाउन खेले थे। आखिरी मैच तो वो बहुत ही विद ड्यू रिस्पेक्ट
जो उनका स्टैंडर्ड है उससे बहुत नीचे खेले, यानी कि 34 गेंदों पे या 29 गेंदों पे 34 किए या 34 पे 29 गेंद रन किए थे उन्होंने, जो उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ही ख़राब है, बहुत ही स्लो है। तो उन्होंने अजीब सी बैटिंग की जो आखिरी मैच, उसके बाद वो ड्रॉप हुए। मगर कल जैसे आपने देखा होगा, जैसे पोलार्ड ने छक्के मारे थे, वो बहुत उछलकर ग्राउंड में भागते हुए गए थे, ही वॉज वेरी एक्साइटेड। तो यू नेवर नो कि उनको वापस खिला लिया जाए, इसलिए कि देखें अगर चल गए तो फिर वो हशर नशर कर सकते हैं किसी भी टीम का। तो अब वो वही है कि जब आप उनको इतना पैसा दे रहे हैं, वो इतने बड़े स्टार हैं, तो क्यों ना एक चांस लेकर देख लिया जाए, यू नेवर नो। ठीक सिक्कू भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड के गट्स की, करेज की तारीफ तो करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, रिस्क लेते हैं तो फिर रिवॉर्ड मिलता है। हुसैन तलत को उन्होंने खिलाया, हुसैन तलत प्लेड रियली वेल, वो भी फॉर्म में आ गए। तो अच्छा है कि लोकल प्लेयर्स भी अब अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं और इमर्जिंग प्लेयर्स भी अपने जलवे दिखा रहे हैं। नहीं, मगर अभी भी मुझे जो है वो सिर्फ सिवाय फ़खर ज़मान जो हैं, फ़खर ज़मान नाम है ना उनका, वो बहुत एक पोटेंशियल नज़र आया बैटिंग के अंदर, और उसके अलावा बैटिंग के अंदर मुझे कोई और ख़ास नज़र नहीं आया। बट जो बाकी लड़के हैं वो छोटा मोटा खेल रहे हैं। शादाब खान अच्छे नज़र आए, दूसरे लड़के एक दो अच्छे नज़र आए, मगर अब तलत को देखना है कि और आगे जाके कैसा खेलते हैं। फील्डिंग में थोड़ा वो हल्के नजर आए एक दो जगह। ठीक है सिक्कू भाई, हम इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। हम नए प्लेयर्स के बारे में बात कि बॉलिंग अटैक्स का भी जायजा लेंगे। यहाँ एक ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो सिकंदर बख्श के साथ दीगर एक्सपर्ट भी हमें ज्वाइन। वेलकम बैक। जियो स्पोर्ट्स के PSL स्पेशल के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। हमारे साथ रमीज राजा भी होने वाले थे, लेकिन वो अभी रास्ते में हैं। वो भी टीम्स की तरह ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। वसीम भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, बट एज वी टोल्ड यू अर्लियर, वसीम भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ इस वक्त ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। बट होपफुली 5 से 8 मिनट में टीमें और हमारे एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। बहुत सारे फैंस जो कि आज मैच देखने के लिए आने वाले हैं। अमूमन अभी तक फैंस भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फैंस भी अभी तक नहीं आए, तो देखना होगा ये पूरी सिचुएशन किस तरह डेवलप होगी। अब्दुल माजिद भट्टी अमूमन फर्स्ट कम होते हैं इधर और ज्यादातर पहले आए हुए होते हैं, बट वो भी इस वक्त तक नहीं आए। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप कहाँ फंसे हुए? दानिश में बर्शा का एरिया है दुबई में, जो तकरीबन कोई समझ लें 7-8 किलोमीटर दूर है इस दुबई स्पोर्ट्स सिटी से। वहाँ फंसा हुआ क्योंकि मैसिव ट्रैफिक जैम्स हैं दुबई की सारी सड़कों पर। बल्कि जो मैंने मनाजिर देखे टीम होटल के बाहर के, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमें भी बहुत देर तक इंतजार करती रही, लेकिन उनकी बसें जो थी वो पहुंच नहीं पा रही थी। और जिस तरह ट्रैफिक जैम है तो लग रहा है कि खिलाड़ी तो दूर की बात, अंपायर तो मैच रेफरी भी शायद वक्त पे ना पहुंच सके। तो जो हालात है वो यही है कि इस वक्त भी बारिश हो रही है दुबई में। नॉर्मली ये हालात हम देखते नहीं है, लेकिन जो हम सड़कों पर पानी देख रहे हैं और साइड पर जो पानी हम देख रहे हैं, तो लग नहीं रहा है कि आज मैच हो सकेगा। तो लग ऐसे रहा है कि कराची किंग्स की टीम 1 पॉइंट हासिल करके प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी, और लाहौर कलंदर की किस्मत जो है वो लग ऐसे रहा है कि उनका साथ दे नहीं रही इस पाकिस्तान सुपर लीग। बड़ी साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया था अभी सिक्कू भाई की जानिब से कि अगर जैसे कि फोरकास्ट है अगले 2 से 3 दिन बारिश होती रहेगी, प्लेऑफ खेला जाने वाला है 1 दिन के वक्फे के बाद, अगर प्लेऑफ्स भी कैंसिल हो जाते हैं, अगर उस दिन भी इतनी तेज बारिश होती रही अगर, तो फिर क्या होगा? क्योंकि रिजर्व डे तो नहीं रखा गया है। नहीं दानिश, बिल्कुल रिजर्व डे प्लेऑफ में नहीं है, लेकिन जो T20 की कंडीशंस है वो यही है कि कम से कम किसी भी मैच को फैसला कुन बनाने के लिए 5-5 ओवर्स का खेल होना बाकी है। और शारजाह, जिस तरह हमने ग्रुप मैचेस में देखा है, शारजाह स्टेडियम में सहूलतों का बहुत ज्यादा फुकदान है। वहाँ सुपर सॉपर भी नहीं है जो ग्राउंड को खुश कर सके। पिछले दिनों जब बारिशें हो रही थी और एक मैच वॉश आउट भी हुआ था, हमने देखा था कि रस्ते से ग्राउंड को खुश करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर बारिशें होती नहीं है। इस किस्म का ना यहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम है और ना ग्राउंड में वो सहूलतें जो हम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में देखते हैं। तो काफी मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन बहुत अनयूजुअल सा मौसम है जो नॉर्मली दुबई में मकामी लोग भी कहते हैं कि उन्होंने कम ऐसा मौसम देखा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि आज जिस तरह बारिश जो है वो असरअंदाज हो रही है इस पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी लेकिन बहुत अहम मैच पर। बड़ी साहब, शारजा में तो यकीनन ड्रेनेज के मसाइल, लेकिन दुबई क्रिकेट स्टेडियम में बहुत शानदार ड्रेनेज सिस्टम है और सुपर सॉपर्स भी काम कर रहे हैं। ग्राउंड स्टाफ भरपूर एक्टिव हुआ है इस वक्त, और इस वक्त हमारे पीछे ग्राउंड पर पानी का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा। इस वक्त ग्राउंड को कवर कर दिया गया है, पिचेस कवर की गई हैं, तो आप जब इधर आएंगे तो आपको ग्राउंड बिल्कुल ड्राई मिलेगा। अलबत्ता बारिश की इस वक्त सूरत हाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बाहर हैं, क्या अभी भी उतनी ही तेज बारिश हो रही है जितना पिछले 2.25 घंटे से हो रही थी? जी हाँ दानिश, 2.25 घंटे भी कम बता रहे हैं। मेरे ख्याल
दोपहर से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, क्योंकि अब मैं तकरीबन जी, स्पोर्ट्स जी। सिटी के काफी करीब पहुंच गया हूँ, तो उसी तरह बारिश का सिलसिला जारी है और अच्छा खासा पानी हम सड़कों पर भी देख रहे हैं और सड़कों के जो बाहर की जगह है वहां भी पानी जमा हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अब अगर मैच होता भी है तो टॉस का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि इतनी बारिश के बाद विकेट जो है वो भी डॉजी हो जाएगी। लेकिन मतलब वही है कि क्या बारिश रुकती है, क्योंकि मैच शुरू होने में अब ज्यादा टाइम नहीं है, तकरीबन कोई सवा घंटा बाकी रह गया है। तो पूरा दारोमदार इस आज के मैच का बारिश पर है। ठीक है, भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, सिक्कू भाई भी हमारे साथ मौजूद है। सिक्कू भाई, अब जैसे हम भट्टी साहब से बात कर रहे थे, प्लेऑफ्स के लिए कोई एक्स्ट्रा डे तो नहीं है, ना ही इस वक्त तक अभी कुछ सोचा गया है। यही सोचा जा रहा है कि एटलीस्ट 5 ओवर्स का ये मैच जरूर होगा प्लेऑफ का जब होगा। आज के मैच की नहीं, प्लेऑफ्स की बात में बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। आई होप कि ऐसा ना हो और क्लीन मैचेस हो, वरना कि काफ़ी परेशानी हो जाएगी। अगर कोई रूल्स बने हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उमन ये होता है कि अगर जो लीग्स होती हैं, अगर वर्ल्ड कप वगैरह के जो मैचेस होते हैं उसमें तो ये होता है कि किसने किसको हराया है राउंड के मैच में, मगर यहाँ पे तो 2-2 मैच हुए हुए हैं, तो इसलिए मुझे नहीं पता। जाके मैं पढ़ूंगा, अभी एकदम से मेरे जहन में ख्याल आया था, तो जाके रूल्स को हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि उधर क्या हमें ऑप्शंस हैं कि उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। दैट विल बी इंटरेस्टिंग। मगर ये कि भी मेरे ऐसी जहन में ख्याल आया कि भट्टी साहब कह रहे थे यहाँ पे बारिशें तो होती नहीं है, लोग तैयार नहीं होते, सुपर सॉपर नहीं है शारजा के ग्राउंड में, तो ये बड़ा ट्रिकी हो जाएगा। अभी तो आपको ग्राउंड जो है पीछे से, अभी जो मैं आपके पीछे जो देखता हूँ तो जो कवर्स तो बिछे हुए हैं, मगर क्या वो जो ग्राउंड है जो ग्रीन नजर आ रहा है, क्या वो उसमें वो स्पंजी हुआ है, उसके अंदर जैसे होता है ना कीचड़ जैसा। सुपर सॉपर्स चल रहे हैं सिक्कू भाई, तकरीबन 1 घंटे से सुपर सॉपर्स चल रहे हैं। हाँ। और पूरी कोशिश की जा रही है कि ग्राउंड को सूखा ही रखा जाए जितना मुमकिन हो सके। हाँ, अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो उसके लिए भी अंपायर्स जो हैं, फिर प्लेयर को इंजरी ना हो जाए तो वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा इंतजार करें। तो ये सारी सिचुएशन बड़ी मज़ेदार हो गई है, या कह लें कि जो PSL वालों के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए थोड़ा सर में दर्द ज़रूर होगा, ये सोच कर के उन्होंने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा कि वहाँ पे बारिश हो जाए और ये सारी सिचुएशंस क्रिएट हो जाए। हो सकता है अभी बारिश रुक जाए 1 घंटे बाद, मगर ग्राउंड कंडीशंस क्या होती हैं, जो कवर्ड एरिया है वो तो सही रहेगा, मगर जो बाकी ग्राउंड है क्या वो नरम तो नहीं पड़ गया, कहीं ऐसे तो नहीं किसी को इंजरी हो जाए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी, देखते हैं, इंतजार करते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। ठीक, सिकंदराबाद अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद है, हम इंतजार कर रहे हैं रमीज राजा वो भी दुबई क्रिकेट स्टेडियम पहुंच जाए और हमें इधर आके ज्वाइन करें और अपनी आप बीती बताएं कि किस तरह वो ग्राउंड तक पहुंचे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, अपने एक्सपर्ट से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, जियो स्पोर्ट्स के PSL स्पेशल के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। लेकिन अब फाइनली मैं इस बॉक्स में अकेला नहीं हूं, क्योंकि जिसका इंतजार था वो शाहकार आ गया है। रमीज राजा में ज्वाइन कर चुके हैं। रमीज, फुल जेम्स बॉन्ड महसूस कर रहे होंगे अपने आप को? मैं ऐसे पैराशूट से लैंड किया हूँ यहाँ पे आपके लिए, इसलिए कि ट्रैफिक तो इतनी खौफनाक है ना इन सड़कों पे, क्योंकि एक तो दुबई में बारिश होती नहीं है और जब बारिश होती है तो इनको गाड़ी चलाने भूल जाते हैं, क्योंकि फिर ये ऊंट की स्पीड पे जाते हैं। डिड यू एवर इमेजिन कि दुबई में ये सिनेरियो पैदा हो जाएगा कि ट्रैफिक जैम हुए हुए हैं, बारिश हो रही है और टीमें होटल में इसलिए फंसी हैं क्योंकि ट्रैफिक ब्लॉक है? ये एक बड़ा वेट सा फ्रंटल वेदर है। मैं आज तक मेरे ख्याल में 84 में पहली दफ़ा मैं यहाँ आया था, एशिया कप में हम 12th मैन बने थे यहाँ के, उससे लेके अब तक मैंने ऐसी बारिशें दुबई में नहीं देखी हैं। ये मेरे ख्याल में कुछ PSL पे कुछ खास अबर की बरकत हो रही है, मुझे ऐसा ही लगता है। सही काली घटाएं छाई हुई हैं PSL, या कलंदर्स ने कुछ खास जाके देगे चढ़ाई हैं। नहीं तो अब तो मसला हो जाएगा कलंदर्स के लिए, क्योंकि अगर ये मैच कॉल ऑफ हो जाता है, अगर पोस्टपोन हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर दोनों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा एंड दे विल क्वालिफाई। कराची किंग्स विल क्वालिफाई, उनको 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। और हमें बारिश तो नहीं होनी चाहिए ना कलंदर्स के हिसाब से। If you're supporting Lahore Qalandars, yes. मुझे सिर्फ यही लगता है कि ये ऐसे मैच खत्म नहीं होने चाहिए कि आप 1 पॉइंट लेके निकल गए, या बारिश जो है ना वो स्पॉइल स्पोर्ट नहीं बननी चाहिए अनफॉर्चुनेटली। बट अगर कलंदर्स नहीं क्वालिफाई करते हैं तो कलंदर्स की अपनी गलती है। मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से और जितनी रेपुटेशन उनकी बनी थी, और ऑन पेपर ब्रेंडन मैकलम की लीडरशिप और फिर जो नए लड़के उन्होंने डाले थे, मुझे नहीं लगता था कि वो लास्ट आने वाले हैं, क्योंकि इनमें फड़क थी, एग्रेशन था, कंपैशन था, इमोशंस इन्वॉल्व थे। और पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में रेकी की इन्होंने
टैलेंट ढूंढने के लिए, तो एंड थोड़ा सा उस हिसाब से वैसा नहीं रहा। रमीज, आज अगर बारिश स्पॉइल स्पोर्ट बन जाती है चलें ठीक है, लेकिन अगर प्लेऑफ्स में ऐसा होता है, क्योंकि वेदर फोरकास्ट ही कह रही है कि अगले 2 से 3 दिन तक ऐसी बारिश होती रहेगी, तो प्लेऑफ अगर कॉल ऑफ हो जाता है तो फिर क्या होगा? आई थिंक एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको, इसलिए कि एक्स्ट्रा दिन तो नहीं है? हाँ, नहीं, मगर ये टूर्नामेंट कुछ ना कुछ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि प्लेऑफ्स तो होने जरूरी है, नहीं तो टूर्नामेंट होगा नहीं। और फिर 1-1 पॉइंट से तो आपका कोई, अनलेस कि उसके ऊपर भी कोई इन्होंने रूल्स बनाए हो कि आपने पूल मैच में या पूल स्टेज के ऊपर क्या आपने एक दूसरे को हराया हुआ है, शायद वो काउंट होगा या रन रेट काउंट होगा, कुछ इस तरह से बात आगे नंबर ऑफ विन्स, जस्ट बी अ डाउनर यार। एग्जैक्टली, अगर मैच नहीं होता, प्लेऑफ का मैच नहीं होता तो बड़ा ही बैड सीन हो जाएगा। टीम्स अभी तक नहीं आई है रमीज, तो दोनों टीम्स अभी तक ग्राउंड में पहुंची। अमूमन इस वक्त तक हम पीछे देख रहे होते हैं, हाथ खोल रहे होते हैं लड़के, दे आर लूजनिंग अप, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा तो फिर वोंट इट अफेक्ट द मैच? वॉकओवर दोनों को, मैं और आप जल्दी घर चले जाएंगे और क्या होगा। असल में वो उनको इत्तला वहाँ पे मिलती है। यूसी जब आप खेल रहे होते हैं ना, तो आपके 1-2 आपने भिजवाए होते हैं अपने एजेंट्स ग्राउंड में, वो आपको फ़ोन के ऊपर इतला करते रहते हैं कि अभी कोई चांस नहीं है। अंपायर से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं जब तक बारिश नहीं रुकेगी, हम कवर्स नहीं हटाएंगे तो आपका आना यहाँ पे फजूल है। फिर आउटफील्ड को देखना है, थोड़ी सी सोक होगी, हालांकि ये सैंड बेस्ड आउटफील्ड है, मगर इतनी बारिश हुई है कि पडल्स भी थोड़े से नमूदार हो रहे हैं। सो देखना ये है कि कितनी जल्दी सुपर सॉपर यूज़ करेंगे, टीम्स आएंगी, फिर उनकी इंजरी को सामने रखना है। कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि आप एक स्लिपरी आउटफील्ड पे खेलें, क्योंकि सब जो है ये $1 मिलियन प्लेयर्स हैं। बिल्कुल, तो उनके करियर जो है वो एट स्टेक, वो नहीं डालेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रमीज, क्योंकि हम पिछले 1 घंटे से देख रहे हैं सुपर सॉपर्स अपना काम कर रहे हैं, बारिश हो रही है बट दे आर सॉपिंग द ग्राउंड एज वेल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ग्राउंड पूरी तरह से सूखता नहीं है तो दैट्स आल्सो अ रिस्क। उस सूरत में भी शायद मैच स्टार्ट नहीं हो पाएगा। नहीं, वो ये रिस्क नहीं उठाएंगे। हालांकि मैं हमेशा समझता हूँ कि T20 के जो रेन रूल्स हैं ना, ये थोड़े से इस पे हाथ हल्का रखना चाहिए, थोड़े से रिलैक्स्ड होने चाहिए, क्योंकि ये गेम बनी है स्पेक्टेटर्स के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए, फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। और थोड़ी बहुत अगर डाउनपोर या बारिश होती है तो उससे ये गेम रुकना नहीं चाहिए। मगर इस हिसाब से कि आपकी मेरे ख्याल में 12-1 बजे से बारिश हो रही है और अभी तक नहीं रुकी है, तो उसमें फिर इंजरी का खतरा है, और इंजरी आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि आगे लीग्स हैं, आगे टूर्स हैं। पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ का टूर है। मुझे जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि 1-2 जो 18 साल के हमारे छोटे बच्चे हैं, उनका बहुत अच्छा चांस है टू मेक इट फॉर द T20 साइड, जो कि वेस्ट इंडीज में खेली गई। नाम नहीं बताएंगे? नहीं, नाम मैं आपको तो नहीं बताऊंगा, मैं ऐसा कोई वो I was just being naughty with you. नहीं, मैं जेम्स बॉन्ड बन के आया हूँ, मगर मैं इतना भी सीक्रेट सर्विस में नहीं हूँ। बट अगर ये ऐसा होता है तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। लुकिंग एट द ग्राउंड बिहाइंड अस रमीज, इस वक्त ग्राउंड तो बज़ाहिर तो बिल्कुल ड्राई लग रहा है हमें। यहाँ घास पे थोड़ा सा वेटनेस होगी, लेकिन वो सुपर सॉपर्स काम दिखाएंगे तो काम हो सकता है। देखिए, अगर आप डेस्परेट हैं और आप चाहते हैं हाँ नहीं तो कि मैच हो, तो फिर तो आपको फिर इसी होता ही है कि एक पहले ग्राउंड बनती है, पहले क्यूरेटर तो वो ग्राउंड देगा नहीं अंपायर्स के हाथ में, जब तक कि क्यूरेटर समझता है कि ये फिट है ग्राउंड। अच्छा, उसमें कितना टाइम लगता है, उसके बाद जो है वो अंपायर्स जाएंगे, वो ज़रा अपना सर्वे करेंगे, इधर पाँव मारेंगे, उधर पाँव मारेंगे कि नहीं ये सॉगी एरिया है, ये ठीक नहीं है, यहाँ पे सॉडस्ट डालें। उसके बाद फिर वो 2 कप्तानों को बुलाएंगे और 2 कप्तान आके कहेंगे कि यार जाने दो, हमारे प्लेयर्स हैं, प्लीज़ हैव अ लुक एट इट अगेन। तो फिर इसी तरह से मामला चलता जाएगा। अगर तो आप बिल्कुल डेस्परेट है और सब चाहते हैं और लोग बड़ा खचाखच भरा हुआ है मैदान, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि शायद ये मैच टाइम पे शुरू हो जाता है ये उसके आधे 1 घंटे बाद। मगर यहाँ पे एक बंदा भी नहीं आया, और आई डोंट ब्लेम देम, इसलिए कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि यहाँ पे वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा मसला रहता है। अगर मैच लिमिटेड ओवर्स का हो जाता है रमीज, तो क्या स्ट्रैटेजीज चेंज हो जाएंगी? क्या क्रिस गेल को खिला दिया जाएगा ये सोचकर कि यार क्या पता 5-6 ओवर में वो एकदम से बल्ले चलाएं और ज़्यादा स्कोर बना दें? क्या ऐसा हो सकता है? मुश्किल है क्रिस गेल का, इसलिए कि पिछले मैच में महिला खेले और बुरा नहीं खेले हैं, और अभी वो न्यूजीलैंड की T20 लीग खेल के आ रहे हैं और ओपन किया था उन्होंने और बुरे नहीं दिखे थे। हालांकि मैं समझ रहा था रस्टी होंगे। पॉइंट यही है कि गेल अगर फॉर्म में होते तो उनके लिए परफेक्ट था। 5 ओवरों में वो कहीं 60-70 लगा देते अगर 5 ओवर्स, क्योंकि 5 ओवर्स का ही मुकाबला हो सकता है, आखिर तक जाते हैं अगर बारिश होती रहती है, और वो मेरे ख्याल में कुछ 10:30 पौने 11 बजे शुरू हो सकता है। ठीक रमीज, सो मच कि आपने इतना जेम्स बॉन्ड वाला एक्शन किया और फौरी यहाँ पर आए। टीम से पहले रमीज यहाँ पर पहुंच गए। बता अपडेट्स दुबई क्रिकेट स्टेडियम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि मैच कब शुरू होने वाला है या क्या मैच होने की पॉसिबिलिटी है भी या नहीं। जियो स्पोर्ट्स के PSL स्पेशल से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जियो न्यूज़।